आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अभिषेक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कल सुबह हमें स्टेशन जाना है क्योंकि कल सुबह 4 बजे करण के चाचा शहर से गांव आ रहे हैं। अभी हम सभी दोस्त बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी करण ने कहा, अभिषेक तू पक्का चलेगा ना कल सुबह चाचा जी को लाने? इस पर मैंने करण से कहा, हाँ भाई पक्का चलूंगा, तू मुझे बुलाने आ जाना सुबह सुबह। इतना बोलकर मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था शाम के 6 बजे का। घटना आज से काफी साल पहले का होने के कारण उस समय शाम के 6 बजना यानी काफी रात हो जाना, ऊपर से गांव का इलाका होने के कारण हमारे गांव के लोग रात को ज्यादा घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। ऊपर से उस समय ठंड का मौसम चल रहा था जिस कारण लोग और भी कम घर से निकल रहे थे। अभी हम सभी लोग बैठकर बात कर ही रहे थे तभी करण ने कहा, यार हमें अब घर चलना चाहिए, अंधेरा भी काफी हो गया है और हमें सुबह जल्दी स्टेशन भी जाना है। जिसके बाद हम उठकर अपने अपने घर चलते बने। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 6 बजे ही काफी रात की तरह मालूम पड़ रहा था और ना ही मुझे रास्ते पर कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। खैर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं अपने घर गया और रात का खाना पीना करने के बाद अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। 10 मिनट बिस्तर पर लेटने के बाद ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। उस दस्तक की आवाज को सुनकर मैं अपने बिस्तर पर से उठकर बैठ गया और आवाज लगाते हुए कहा, कौन है बाहर? इस पर बाहर से आवाज आई, मैं करण, चल स्टेशन जाना है ना। उस आवाज को सुनते ही मुझे याद आया कि मुझे करण के साथ स्टेशन जाना है क्योंकि उसके चाचा जी आने वाले हैं। जिस पर मैंने करण से कहा, करण तू रुक, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। जिसके बाद मैं फटाफट से तैयार हुआ और दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकला। बाहर निकलते ही तेज कड़कड़ाती ठंड ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। साथ ही साथ हवाएं इतनी ठंडी चल रही थी कि पानी का एक बूंद भी जमकर बर्फ बन जाए। खैर हम वहां और समय जाया ना करके स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगे। रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते के किनारे घने जंगल होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी रास्ते तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों तरफ का माहौल एकदम वीरान सा था। इस पर मैंने करण से कहा, तेरे चाचा जी की ट्रेन कितने बजे आएगी? मेरे ये पूछने पर करण ने कोई जवाब नहीं दिया। तो करण से कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा करण से वही सवाल पूछा, मगर करण इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। कि तभी जब मैंने अपनी निगाहें करण की ओर घुमाई तो मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया क्योंकि वो करण नहीं था। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसके चेहरे को देखकर मैं समझ गया कि वो भूत है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं कि उस भूत ने मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतना जोर से पकड़ा था कि मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां असली वाला करण और मेरे घर वाले आ गए, जिनके आते ही वो भूत गायब हो गया। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।